श्री शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, अगर तुम्हारे मन में कोई कामना है तो उस कामना को आप बाहर निकालो। अगर आपके मन में विद्या की कामना है तो भगवान शिव की उपासना करो। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे विद्वान बनो, अच्छे ज्ञानी बनो, तो किसकी पूजा करना है? शिव जी की। भगवान शिव विद्या के स्वामी है महाराज, विद्या के अधिपति हैं। अगर विद्या की कामना है, अगर ज्ञान की कामना है, तो भगवान शिव की आराधना करो, शिव जी का पूजन करो। अगर धन की कामना है तो लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करो। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। अगर आप सब माँ लक्ष्मी की ही उपासना करोगे तो माँ लक्ष्मी आएंगे, लेकिन उल्लू पर बैठ करके आएंगे। उल्लू क्या है? अज्ञान का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी आएंगे लेकिन आपको उल्लू बनाकर चली जाएंगे महाराज। माँ लक्ष्मी यहां से आई, कब चली गई कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करोगे तो भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके आएंगे लक्ष्मी के साथ। गरुड़ क्या है? शांति का प्रतीक है। धन भी आएगा और साथ ही साथ में शांति भी घर में आएगी। उस धन का गलत उपयोग नहीं होगा, गलत खर्च नहीं होगा। वो धन धर्म के कार्य में लगेगा, वो धन भगवान की कथा में लगेगा। वो धन धन्य है जो धन भगवान की कथा में लगता है महाराज। आप सबके सहयोग से आज ये कथा हो रही है, भगवान का ये सुंदर आयोजन हो रहा है। आज आपका धन भी शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया महाराज। धन के दोष को अगर दूर करना है तो उस धन के दोष को, उस धन को भगवान की कथा में लगा देना चाहिए, सत्संग में लगा देना चाहिए, भगवान के भजन में लगा देना चाहिए। तो धन का दोष भी नष्ट होता है और घर में धीरे धीरे खुशहाली, भगवान का वास और भगवान के मार्ग पर दिव्य भक्ति का आविर्भाव जन्म होता है। आज श्री परीक्षित ने भगवान के महिमा के बारे में सुना। तदुपरांत आज श्री परीक्षित ने हाथ जोड़ करके आज एक प्रश्न पूछा है। ध्यान देना सभी लोग, आज भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर दर्शन भी होगा, आप सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब भाव से कथा सुनो। श्री परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा है, कहा है कि हे प्रभु, कृपा करके आप हमें यह बतलाओ कि इस पूरे विश्व का निर्माण कैसे हुआ है, इस पूरे संसार का निर्माण कैसे हुआ है, कृपा करके आप हमें बताओ। तो श्री शुकदेव जी ने आज परीक्षित को संसार के निर्माण के बारे में बताया है। इस पूरे विश्व का निर्माण कैसे हुआ, ध्यान देना सभी लोग। जो लोग बाद में आते हैं ना, वो पीछे बैठ जाया करो, क्योंकि आप सब बीच बीच में पूजा करने आते रहते हो ना, तो कथा में विघ्न होता है। तो इसीलिए आप सब पीछे ही बैठ जाया करो। सभी लोग कहेंगे राधे राधे, जो पीछे हैं वो भी जोर से कहेंगे राधे राधे। श्री शुकदेव जी ने आज इस पूरे विश्व के बारे में बताया है, इस पूरे विश्व का निर्माण कैसे हुआ। ध्यान देना, सबसे पहले श्री हरि प्रभु समुद्र के मध्य में विराजमान थे। जल के ऊपर प्रभु क्षीर सागर में भगवान विराजमान थे। प्रभु के मन में अचानक विचार आया कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का विस्तार करूं। तो श्री प्रभु ने सबसे पहले संकल्प लेकर के एको हम बहुश्यामः, एक से मैं अनेक हो जाऊं। भगवान के मन में ऐसा संकल्प प्रकट हुआ और ऐसा संकल्प प्रकट होते ही भगवान एक से अनेक हो गए। और जैसे श्री प्रभु एक से अनेक हुए, प्रभु ने अपने ही शरीर के माध्यम से 3 वस्तुओं को जन्म दिया। 3 वस्तु कौन कौन है? काल, कर्म और स्वभाव। और इसी काल, कर्म और स्वभाव के माध्यम से महतत्व का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? महतत्व का जन्म।
और महतत्व से अहंकार का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अहंकार का। और अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक अहंकार से मन का जन्म हुआ और मन के 10 अधिष्ठात्री देवताओं का जन्म हुआ। दिशा, वायु, प्रचेता, अश्विनी कुमार, प्रजापति, इंद्र आदि मन के 10 अधिष्ठात्री देवताओं का जन्म हुआ। तदुपरांत तेजस अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रियों का जन्म हुआ। पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन है? श्रोत्र, श्रोत्र का अर्थ क्या है? कान। इनका जन्म तेजस अहंकार से हुआ। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पहली ज्ञानेन्द्रिय क्या है? ये श्रोत्र, जहां से हम सुन पाते हैं। श्रोत्र, त्वचा, त्वचा का अर्थ क्या? ये चर्म, गर्म है कि ठंडा है इसकी हम जानकारी कर पाते हैं। श्रोत्र, त्वचा। चक्षु, चक्षु का अर्थ क्या है? नेत्र, जहां से हम देखते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण, घ्राण का अर्थ क्या है? ये नासिका, जहां से हम सूंघते हैं महाराज। और 5वीं वस्तु है श्री जिह्वा, रसनेन्द्रिय, जहां से हम स्वाद लेते हैं, ये जीव। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण और रसनेन्द्रिय, जिह्वा। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। और पंच कर्मेंद्रिय कौन कौन? हाथ, हस्त, पाद, पाद का अर्थ क्या है? पैर, वाक यानी वाणी, और 2 गुप्त द्वार, जहां से जीव मलमूत्र का त्याग करता है। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय हैं और इनका जन्म तेजस अहंकार से हुआ।